अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महिलिमा किचन। नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जी रेडी हैं, सामान हमारे पास है। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बस जी थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह खैर खैर करें, खैर खैर का जी ये भी सफ़र हो और खैर से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे इंशाल्लाह आमीन। तो बस बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है, बड़ा शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे विंडो वाली और जहाँ लेग स्पेस है वो वाली सीट मिली है। तो मैंने कहा जी बस अगर जहाज़ में रश कम है तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें उन्होंने हमें ये वाली सीट दी जहाँ टांगों की जी आप एक्सरसाइज भी बैठ के कर सकते हैं, हिला जुला सकते हैं, टाइट स्पेस नहीं है और विंडो वाली जगह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जी मेरा ये ट्रिप बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है। उससे पहले जी ये सबक सुन लो। ये सबक तो जी आपको हर फ्लाइट में सुनने को मिलता है। एहतियाती तदाबीर होती हैं जो केयरफुली सुननी चाहिए और जो है आपको आगाही होती है कि सफ़र के दौरान अगर कोई मसला हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो बस जी जो मैं आपको बता रही थी कि बड़ा शॉर्ट ट्रिप है, ओनली फॉर 5 डेज़ मैं जा रही हूँ। तो आप यूँ समझे कि जैसे आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि कल मॉर्निंग आपकी फ़्लाइट है और आपने जाना है और अर्जेंट और इमरजेंसी में आनन फानन जी टिकट बुक हुई ना, मैंने कोई पैकिंग की सही तरह से, ना कोई चीज़ें सही तरह से ख़रीदी। जो आपने व्लॉग मैंने लगाया आपने देख लिया होगा कि उसमें मैंने कैसे 2-3 घंटों में बस जो चीज़ें ख़रीदी वही मैं ले सकी। तो बस जी अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। और जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। आप सबने सही गेस किया कहाँ जा रहे हैं और बस दुआ करें कि खैर खैर हो। वो साल हो गया पूरा मुझे इंग्लैंड से आए हुए, साल से ज़्यादा हो गया बल्कि इंग्लैंड से आए हुए। और लास्ट ईयर हम अगस्त में आए थे, उसके बाद ना कहीं निकल सके ना कहीं ट्रैवल कर सके। तो ये जी हस्बैंड तो एक दफ़ा जाके वापस आ चुके हैं वहाँ से और मुझे कहा कि चलो आप चली जाओ, आपकी फ़ैमिली भी उधर है, उससे भी मिल लेना। और जो ये 5 दिन हैं तो खैर आफियत से अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह गुजारे और जिस काम के लिए जा रही हूँ वो खैर आफियत से हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये काम जी लिबर्टी सोलिसिटर्स के रिलेटेड है कुछ। तो अब्बू जान का इसमें कुछ नहीं, आप लोगों ने गेस किए कि शायद अब्बू जान का वीज़ा लग गया है या कोई ऐसी बात हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं। वो काम जो है अब हमने ये सोचे कि वो क्लोज़ हो गया है, वो अब उस पे हम ना ही कोई वर्क करें तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ माशाल्लाह हम पाकिस्तान में अब्बू जान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जान भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। और ये समझे कि ये बच्चों की एक किस्म की एजुकेशन है जो उनको यही मिल सकती थी कि बुज़ुर्गों का कैसे ख्याल करना है, उनका ध्यान कैसे करना है, सिला रहमी के साथ, हुस्न सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ और उनको इज़्ज़त से कैसे पेश आना है। बाकी बच्चों की स्टडी जी कंटिन्यू है माशाल्लाह। ऑनलाइन जो है उनकी जो इंग्लैंड में जो स्टडी थी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर पढ़ रहे हैं जी माशाल्लाह, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा बेहतर सीखा है यहाँ के बच्चों ने और बहुत लर्न किया है। और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। तो जी बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो अल्लाह आपके हर काम में आसानी पैदा करते हैं, खैर होती है और उसमें बरकत होती है आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। तो अल्लाह जो है आगे भी हमारे लिए ऐसे आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको हर किस्म के जानी माली नुकसान से, परेशानी से, तकलीफ़ से, हर किस्म की नागहानी आफात से, बुराई से, जो है वबा से, बीमारी से जी महफूज रखें आमीन। और खैर खैर हो इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि मैंने कहा कि लिबर्टी सोलिसिटर्स वहाँ जो सार्सी हैं जिनके ज़रिए हमने ज़ुनैरा का भी करवाया था, अब्बू जान की अभी कोशिश की, लेकिन वही मैं कहूँगी कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। हमने बहुत कोशिश की, कहते हैं ना सिर तोड़ जोड़ जी कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं काम हो सका। और हमारा पाकिस्तान में आना था सफ़र, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, अल्लाह ने हमारा दाना पानी यहाँ लिखा हुआ था। तो हम यहाँ आए और बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा की है, जितना शुक्र अदा करें जी अल्लाह का काम है। और अल्लाह जो है ऐसे ही हमारे लिए आगे भी खैर और आसानियाँ पैदा करें आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये जो न्यूज़ है वो क्या है वो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताऊंगी, पर फ़िलहाल मैं वहाँ जाके वो चीज़ जो है वो काम जो है वो कंप्लीट करके फिर आपको अपडेट करूँगी, ठीक है। जब तक इंसान खुद मुतमईन नहीं हो जाता, चीज़ इंसान के हाथ नहीं आ जाती, तो रोला नहीं जी पाना चाहिए।
रोला पाओ। फिर यही मेरे अम्मी कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, काम करने से पहले रोला पा दो, काम भी नहीं होता और फिर ज़ाहिर है लोगों को उम्मीद भी लग जाती है और फिर ना हो तो फिर अफसोस होता है और ना उम्मीदी होती है। इसलिए जब तक काम ना हो जाया करे रोला नहीं पाना चाहिए जी। तो वाकई बड़ों की बातों में काफ़ी विज़डम होता है और भलाई होती है हमारे लिए। काम हो जाए तो फिर रुला पाइए। ठीक है, तो बस सफ़र जी माशाल्लाह चल रहा है। फ़्लाइट क्वाइट सी, इतने मतलब कि रश नहीं था, तो सब आराम से खुले डुले होके सीटां ते लेट के सो के जी ट्रैवल किया सब ने। और अब अनाउंसमेंट हो गई थी कि जहाज़ लैंड करने वाला है। लेकिन क्या हुआ जी, एयर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि जहाज़ बेचारा ऊपर ही ऊपर घूमी जाए हीथ्रो एयरपोर्ट के। और ज़ाहिर है उन्होंने जो फ़्लाइट्स जो ऑलरेडी लैंडिंग के लिए रेडी थी, उनको उन्होंने कहा कि जी तुसी पहले तो अपने जहाज़ लैंड करो और जो बाकी के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी करें। तो हम थोड़े से घबरा गए थे, मैप पे चेक कर रहे थे कि जहाज़ ऊपर ही ऊपर घूमता जा रहा है। तो जी मेरे ख़्याल में ये इंसानी फितरत है कि इंसान डर जाता है जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि अनाउंसमेंट इतनी देर पहले हो गई और जहाज़ भी लैंड नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है फ़िक्र हो जाती है। पर जी अल्लाह का शुक्र है कि जो है जहाज़ और जो जहाज़ चलाने वाला था उसने कोई किसी किस्म की हमें टर्बुलेंस या कोई ऐसी चीज़ फ़ील नहीं होने दी और बड़े आराम से। और उन्होंने कहा जी बैठे रहो, कोई गल नहीं है, ट्रैफिक है पर हम आपको सेफ़ली इंशाल्लाह फ़्लाइट को हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, तो तुझे परेशान नहीं होना। इस तरह की बातें होती रहती हैं। सम टाइम इस तरह की सिचुएशन में इंसान फंस जाता है वेदर की वजह से, या हवा चल रही है, बारिश हो रही है, स्नो पड़ रही है, या एयर ट्रैफिक की वजह से इस तरह की सिचुएशन बन जाती हैं। तो घबराना नहीं है, खुद भी काम रहें और अपने साथ वाले पैसेंजर को भी जी काम रखें। तो सबक उन्होंने हमें पढ़ाया और हमने सुना और हम थोड़ी सी तसल्ली में आ गए कि चलें, अल्लाह ने चाहा तो खैर खैर का जो है सफ़र होगा और खैर से जी जहाज़ लैंड भी कर जाएगा। पर उन्होंने ये भी बताया कि जी बड़ी ठंड है, मौसम जो है यहाँ का ठंडा है और बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। तो आप जो है अपनी जैकटें जो साथ लेकर आए हैं वो सीटों के नीचे रख लें कि आपको फिर जल्दी से एरोप्लेन से निकलने में और बाहर अगर आपको ठंड महसूस हो तो आप उसको पहन सकते हैं। तो मैं तो जी कुछ इस तरह की चीज़ साथ ही नहीं लेकर आई, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी तो प्लानिंग ही ऐसे हुई ना कि बस कल सुबह आपकी फ़्लाइट है, आप जा रही हैं, तो ना कोई पैकिंग सही तरह से की, अपनी कोई चीज़ें रखी, तो सैंडल पहन के लोन का सूट, ऊपर से लोन का स्कार्फ। तो बस मैंने कहा कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर है। तो जी बस जी जहाज़ इंशाल्लाह ताला अबाउट टू लैंड और इतनी ग्रीनरी थी, जो आपको इतना अच्छा व्यू और बादल भी इतने ज़्यादा। और पाकिस्तान में तो जी गर्मी अभी पड़ रही थी और बारिशें भी काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी। तो यहाँ बादल देख के बड़ा अच्छा लगा। तो वेलकम बैक टू इंग्लैंड जी, आए हैं यहाँ वापस, देखें और अल्लाह जो है खैर खैर रखें इंशाल्लाह ताला हमारे लिए भी, और जिनसे हमने मिलना है, मुलाकातें करनी है, उनके लिए भी खैर हो। सरप्राइज़ है, हिना के लिए सरप्राइज़ है, बाजी पलवशा जी के लिए सरप्राइज़ है। किसी को नहीं पता कि जी हम आ रहे हैं और हम लैंड करने वाले हैं, किसी ने कोई इतला नहीं, क्योंकि मैंने कहा चलें सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ देने का अपना ही मज़ा है। और सिर्फ मैंने, मेरे हस्बैंड ने हिना के हस्बैंड से कांटेक्ट किया और मैंने फिर उनकी जो है बेटी से, ज़ैनब से कांटेक्ट किया कि वो आए अपने पापा के साथ और आके मुझे एयरपोर्ट से जी वो ले जाए, पर बताना किसी को नहीं है। बताया यही गया कि वसीम भाई के फ्रेंड और उनकी फैमिली आ रही हैं खाने पे, और हिना को यही कहा गया कि जी वो खाना तैयार करे। तो बस जी ये देखिए जहाज़ लैंड कर चुका है। सफ़र माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा और कोई टर्बुलेंस, कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी एक्साइटेड हूँ सरप्राइज़ देने के लिए और उनके फेस एक्सप्रेशंस चेक करने के लिए। तो जी स्टे ट्यून विद द महिलिमा किचन। अभी हम यहाँ से जाएंगे अपना लगेज नहीं, पहले दी सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद लगेज कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जी पहुँच चुके हैं, ये देखें सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, लगेज के आने का वेट हो रहा है और बस खड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरा सामान एंड पे आएगा, बाकी सब का जी आ चुका है। ये देखें बस मेरा नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो ऐसे ही होता है, जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो आम तौर पे उनका सामान एंड पे आता है। तो जी सूट केस आ रहे सन, सूट केस जा रहे सन। तो बस मुझे अपने का वेट था कि मेरा कब आता है,
और लेते हैं और निकलते हैं। सूटकेस आगे हैं, अभी जेबी और मेरे ब्रदर इन लोगों ने आना है जी पिक करने के लिए, तो हम फटाफट मैं जाऊँ, आई थिंक वो आगे हैं, एग्ज़िट पकड़ें और निकलें यहाँ से। सूट केस आने में बड़ा टाइम लग गया पर अल्हम्दुलिल्लाह जी आ गया। अब हम बाहर जाएं और मौसम को देखते हैं कि जी मौसम की क्या सूरत हाल है। तो जी पहुंच गई माशाल्लाह मुझे पिक करने वाले, और ये देखें मेरी नीस कितने प्यारे फूल लेकर आई है। खैर से माशाल्लाह है, देखो जी कलरफुल फ्लावर्स। अल्लाह जी इनको भी ऐसे ही खिलता हुआ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। उनके किस्मत नसीब अच्छे करे, आमीन। ये जी मेरा सामान रखा जा रहा है गाड़ी में, ये देखें ये भी फूल लेकर आई है माशाल्लाह से, और ये मेरा। चलो जी अब हम बैठेंगे कार में आराम से, अल्लाह के रास्ते में ट्रैफिक ना मिले अब। तो जी माशाल्लाह बैठ चुके हैं कार में, और जहाज़ के सफ़र के बाद कार का सफ़र जी शुरू हो चुका है। तो अल्लाह खैर खैर से जी पहुँचे इंशाल्लाह और सरप्राइज़ दें उनको। चलो जी निकलते हैं बाहर गाड़ी से, पहले जाते हैं और फिर मैं आपका सामान निकालती हूँ। ये सामान तो पीछे गाड़ी में रहता है। सरप्राइज! घर वाले घर में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम क्या हाल है? वाह बड़ा सरप्राइज तेरा, और भी कोई बड़ा सरप्राइज। व्हाट कौन है यू? तुम किधरों आ गई है? ऑलमोस्ट इज माय हाइट। ये अच्छा ये आपको पता था? ये देखो जी खाला आई है, खाला ने सरप्राइज दिया। खाला मैं ते ले मेनू लग्या वसीम अपने फ्रेंड नु लेन गए ने। हां खाला आई है, खाला ने सरप्राइज दिया। ये रहा जी हमारा सामान, पहुंच चुके हैं हम हिना के घर। हिना को मिला है सरप्राइज, ये हम हैं। और यहाँ पे ये देखें जी शानदार किस्म का, वाह जी वाह, क्या धुआं धुआं धुआं, ये कैसा धुआं निकलता है, जबरदस्त। और पीछे तेरियां कढ़ाइयां, वाह जी वाह। ये देखें जी भांडे ऐसे इस्तेमाल होते हैं। ये रहा जी जबरदस्त किस्म की, जबरदस्त एंड मस्त। बच्चों के आके ले जान, मैं ना बिरयानी भी कटा। चलो ठीक है कुड़ियो कुड़ियो आ जाओ। नहीं मैं ले जाती हूँ उठा के। हम बिरयानी खासे हैं, तो ये लें जी बिरयानी डालते हैं, मटन बिरयानी है। जो मैं दसा कि सोचिया सी मैंने ना बिरयानी पता किससे निकालनी है। आप भी ज़ूम आउट करके बनाती हो। ऐ देखो जी हिना जी खाना देग में से चावल निकालते हो, देग में से चावल निकाल रही है जो कि पाकिस्तान से आए मेहमान निकालते हुए। भाई इधर मेरी छोटी बहन आई है, उधर भी एक छोटी बहन ने आना है। पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। अलीना भी आ रही है आज। ये देखें जी माशाल्लाह कितना शानदार जबरदस्त खाना, अल्लाह की नेमत है माशाल्लाह। ओके 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 ओके। हिना ने देखे जी टेबल सजाया मनो सलवा से माशाल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत है मनो सलवा। तो जी खाना खाने के बाद बस मैं जो छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी मैंने कहा बच्चों को दें, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, ज़बरदस्त सरप्राइज़ रहा। और इंशाल्लाह कल हम जो है और आपको ज़बरदस्त चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मिलेंगे टुमारो। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।